स्वागत है आप सभी का। ये एक लेक्चर है कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट के रिगार्डिंग। तो इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था जेनेसिस ओरिजिन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वेव पैकेट। ठीक है, तो इसमें हमने स्टडी कर लिया है। इरविन श्राउडिंजर इन 1926 said that a material particle cannot be described by a single wave train. ठीक है, and material particle was supposed to be equal to a group of waves that is called wave packet. तो बेसिकली यहाँ पे कहने की बात क्या है, डी ब्रोगली सर ने मूविंग मटेरियल पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है और उसका नाम दिया था मैटर वेव। और इसी चीज़ को इरविन श्राउडिंजर सर क्या कह रहे हैं कि ये जो मैटर वेव है, दिस इज नॉट ए सिंगल वेव, लाइक दिस इज नॉट ए सिंगल मोनोक्रोमेटिक वेव, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेव। दिस इज नॉट ए सिंगल वेव, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स वेव, ये कहने की बात है। तो ये जो मटेरियल पार्टिकल है, नाउ दिस इज इक्विवेलेंट टू ए वेव पैकेट। ओके, और इस वेव पैकेट के साथ जो भी वेव एसोसिएटेड होती है उसको आप मैटर वेव बोलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो श्राउडिंजर सर हैं उन्होंने थ्योरेटिकली डी ब्रोगली को सपोर्ट किया, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया। इससे पहले हम देख चुके हैं डेविजन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट भी एक्सपेरिमेंटली डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल पार्टिकल है उसके साथ वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड होते हैं। देन आप जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट भी आप लेक्चर सीरीज में जाके देख सकते हैं। इट आल्सो डिमॉन्स्ट्रेट इलेक्ट्रॉन इज हैविंग वेव कैरेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज हैविंग वेव कैरेक्टर और पार्टिकल तो है ही ये। तो अब देखो, अब ये जो वेव पैकेट है ना, ये वेव पैकेट हम कैसे बनाएंगे? ग्रुप ऑफ वेव्स तो है, तो क्या वेव की प्रॉपर्टी होती है सुपरपोजिशन? तो क्या हम कोई भी आर्बिट्रेरी वेव ले लेंगे और उनका सुपर इम्पोज करवाएंगे? नहीं, वो जो भी जो भी वेव्स होंगी जो आपस में सुपर इम्पोज करेंगी, वो वेव्स एक दूसरे से स्लाइटली डिफरेंट होंगी। किसमें? वेलोसिटी में, वेवलेंथ में, और उनमें स्लाइट फेज डिफरेंस भी होगा और उनका एम्पलीट्यूड भी थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है। समझ पा रहे हो? तो अब बात समझने की ये है कि मान लो मैं किसी पार्टिकल की बात करूं, सपोज ये एक पार्टिकल है, मैंने डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, वैसे तो आप अगर मैं इलेक्ट्रॉन की भी बात करूं, देन यू कैन नॉट सी द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बट सपोज दिस इज द पोजिशन ऑफ मटेरियल पार्टिकल, ओके, एंड यू कैन नॉट डिफाइन एग्जैक्टली द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है ना, एक बात समझने की यहाँ पे। अब जब मैंने आपको स्टार्टिंग करवाई थी तो उसमें मैंने मेन डिफरेंस बताया था क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो एग्जैक्ट मेजरमेंट होते हैं ना, एग्जैक्ट मेजरमेंट, दोज आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है वो भी इस पॉइंट को सपोर्ट करता है। ठीक है क्लास, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं अब मान लेते हैं ये एक तरह से हमारे पास स्पेस है सपोज, और पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी है इस स्पेस में होने की। ठीक है, तो ये जो वेव्स है ना, ये इस तरीके से जो भी कंपोनेंट वेव्स हैं वेव पैकेट की, दे विल सुपर इम्पोज ईच अदर इन सच ए वे दैट द एम्पलीट्यूड इज हाई in this specified region, and as we move away from this specified region the amplitude reduces to almost zero. So this type of wave packet, group of wave which superimpose with each other constructively in a certain specific region only and destructively elsewhere, that group of wave is called wave packet. ठीक है, तो बेसिकली मटेरियल पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय ए ग्रुप ऑफ वेव्स, ईच विद, यानी कि ईच यूज हुआ है कंपोनेंट वेव्स के लिए, ईच कंपोनेंट वेव with slightly different velocity
है ना, एंड वेवलेंथ और फेज एम्पलीट्यूड इंटरफियर कंस्ट्रक्टिवली और ए स्मॉल स्पेस इन द नेबरहुड ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, ये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको क्लासिकल सेंटर ऑफ मास, क्योंकि अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में आप एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं और क्वांटम में ये अलाउड नहीं होते, ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग। नाउ सी द मटेरियल पार्टिकल एंड डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर इन रेस्ट ऑफ द at rest of the places or in rest of the space you can write। ओके क्लास, तो एक बात हमें पता लगी कि जो मैटर वेव है वो एक कॉम्प्लेक्स है, कम्बिनेशनल वेव है, और उसको आप क्या बोलते हैं, वेव पैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए मटेरियल पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए, और मैथमेटिकली आप इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं। क्लास ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन से आता है हमारे पास। तो एट प्रेजेंट दिस फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, तो ये बेटर होगा हम इसको याद कर लें, फर्दर लेक्चर्स में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये जो डिफरेंट वेव्स सुपर इम्पोज करके कॉम्प्लेक्स वेव बनाती हैं, ये उसका एम्पलीट्यूड है, एंड दिस एम्पलीट्यूड इज, अब मान लो ये जो मैंने डॉट से पोजीशन रिप्रेजेंट की है, दिस इज द क्लासिकल पोजीशन ऑफ पार्टिकल सपोज, ठीक है। तो क्लासिकल है तो एग्जैक्टली मैं पोजीशन मेजर कर सकता हूँ। मान लेता हूँ ये सेंटर ऑफ मास है पार्टिकल का, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि ये पार्टिकल एग्जैक्टली यहाँ पे है या नहीं, वी कांट से, बिकॉज द एग्जैक्ट मेजरमेंट आर नॉट अलाउड इन क्वांटम मैकेनिक्स। सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई the matter wave according to de Broglie hypothesis or wave packet by as per prediction of a surrounding. So the amplitude of this matter wave is non-zero or high in the neighborhood of classical position or classical center of mass of the particle, and it is zero in the rest of the region. Okay class, so this is how you will represent a wave packet, clear है। so this is in position space and this is in the wave space, you can see। so here we have the conclusion according to de Broglie hypothesis, material particle moving with velocity v and mass m is associated with a matter wave, that is given by this। और श्राउडिंजर ने क्या कहा कि जो मटेरियल पार्टिकल है दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल वेव, बट वी नीड द वेव पैकेट टू रिप्रेजेंट द मटेरियल पार्टिकल। थैंक यू क्लास फॉर वाचिंग द लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल फाइंड द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर वेव पैकेट। थैंक्स ए लॉट फॉर वाचिंग द लेक्चर, और मजे लो और चीज़ें सीखो, और अगर कोई डाउट है मेरे से पूछो, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।